हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। भारतीय सांसद ने कहा बैड क्रिप्टो रेगुलेशन से होगा इनोवेशन एक्सोडस। क्रिप्टो करेंसी हो रहा है मुनाफे का फायदा, बिटकॉइन ने किया $47,000 के ऊपर ट्रेड। दुबई के क्रिप्टो कानून ने लोकल ऑफिसेस को स्थापित करने के लिए बाइबिट और crypto.com को किया आकर्षित। लूना फाउंडेशन का बिटकॉइन परचेस बढ़ा $1.5 बिलियन से ऊपर। हैक के बाद रॉनिन नेटवर्क पर बाइनांस ने डिपॉजिट और विड्रॉल को किया बंद। वीजा ने एनएफटीज के साथ क्रिएटिव बिजनेस बिल्ड में मदद करने के लिए प्रोग्राम से उठाया पर्दा। सोशल मीडिया ऐप वीचैट ने ब्लॉक किए एनएफटी अकाउंट्स। मेटामास्क आईफोन यूजर्स को एप्पल पे के जरिए देता है क्रिप्टो खरीदने की अनुमति। महाराष्ट्र की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान कहा कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री और वेब 3.0 को समझने में विफलता देश से प्रतिभाओं को दूर कर देगी। चतुर्वेदी ने कहा कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था से देश से इनोवेशन के बड़े पैमाने पर जाने की उम्मीद है, जो वेब 3.0 इनोवेशन से चूकने के जोखिम का सामना करता है। पिछले हफ्ते भारत के संसद के निचले सदन ने 2022 फाइनेंशियल बिल पारित किया गया था, जो डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शंस पर एडिशनल 1% टीडीएस के साथ डिजिटल एसेट्स और एनएफटी ट्रांजैक्शंस पर 30% टैक्स लगाता है। ऐसे में हाई टैक्स ब्रैकेट कई नए और छोटे व्यापारियों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। चतुर्वेदी के लेटेस्ट कमेंट्स सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा सरकार से क्रिप्टो इनकम पर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने पर विचार करने के कुछ ही दिनों बाद आई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मांग और क्रिप्टो फ्रैटर्निटी के भीतर डिजिटल एसेट्स बड़े पैमाने पर एडॉप के कमेंट्स की वजह से पिछले 7 दिनों में क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखने मिली है। ऐसे में डिजिटल एसेट में गोल्डमैन सैक्स और ब्लॉक रॉक के इंटरेस्ट हाल ही की कीमतों में तेजी के की रीजन में एक से थे। यूएसटी के लिए रिजर्व एसेट बनाने के लिए सिंगापुर बेस्ड नॉन प्रॉफिट लूना फाउंडेशन गार्ड की बिटकॉइन की लगातार खरीद ने डिजिटल एसेट का समर्थन किया है। ऐसे में फाउंडेशन ने आज 22 मार्च से $1.5 बिलियन तक बिटकॉइन की टोटल खरीद को लेकर लगभग $140 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन खरीदे हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन का ट्रेड $47,100 के करीब हुआ, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 1.4% नीचे फिसला, जबकि इथेर उसी समय के दौरान 2% की गिरावट के साथ $3,300 के करीब ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइबिट अपना हेडक्वार्टर्स सिंगापुर से दुबई शिफ्ट कर रहा है, जबकि crypto.com ने कहा कि वो वहां एक रीजनल हब ऑफिस स्थापित करेगा। ये घोषणा तब हुई जब दुबई ने इमारत को क्रिप्टो एसेट और मेटावर्स जैसे संबंधित इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल सेंटर बनाने के उद्देश्य से नए कानून को लागू किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बाइबिट को दुबई में वर्चुअल एसेट कारोबार के फुल स्पेक्ट्रम का संचालन करने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है। इसका नया हेड ऑफिस अप्रैल की शुरुआत में काम करना शुरू कर देगा। बाइबिट के को-फाउंडर और सीईओ बेन झाओ ने कहा कि इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड अरब इमारात और वाइडर रीजन की ग्लोबल वर्चुअल एसेट टेक्नोलॉजी हब बनाने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगा। इमारत ऑफ दुबई यूनाइटेड अरब इमारात के राष्ट्र बनाने वाले 7 इमारत में से एक है। एक अन्य इमारत अबू धाबी क्रिप्टो हब बनने के अपने लक्ष्य में भी आक्रामक रहा है, खास करके दूसरे जुरिस्डिक्शन से आने वाले मिक्स सिग्नल को देखते हुए डिजिटल एसेट्स का समर्थन स्वागत योग्य है। डेटा से पता चलता है कि टेरा ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करने वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लूना फाउंडेशन गार्ड की बिटकॉइन का टोटल परचेस $1.5 बिलियन तक बढ़ गया है, जिसने एडिशनल $140 मिलियन की डिजिटल एसेट अपने नाम की है। ऐसे में लूना फाउंडेशन के डायरेक्टर और टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो कॉन ने हाल ही में यूएसटी स्टेबल कॉइन जारी करने की योजना की घोषणा की है, लेकिन यूएस डॉलर, यूरो या किसी दूसरे फियाट करेंसी के बजाय $10 बिलियन के बिटकॉइन रिजर्व द्वारा समर्थित था।
घोषणा के बाद से फाउंडेशन द्वारा बिटकॉइन की खरीद का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ा सिंगल ट्रांजैक्शन आज दिन की शुरुआत में 2943 BTC के लिए हुआ है, जिसकी कीमत आज की कीमतों की तुलना में $140 मिलियन से कम है। पहली दो परचेसेस 22 मार्च को हुई, जो कि दोनों लगभग 1500 बिटकॉइन के लिए थी। वही अब वॉलेट से पता चलता है कि टेरा का टोटल BTC रिजर्व्स अब 30,000 बिटकॉइन से ज्यादा हो गया है, जिसकी कीमत लगभग $1.5 बिलियन है। बाइनांस ने वेडनेसडे मॉर्निंग घोषणा की है कि एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन नेटवर्क पर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। रॉनिन ने ट्यूसडे को कहा कि एक अटैकर ने 2 ट्रांजैक्शंस में रॉनिन ब्रिज से फेक विड्रॉल्स के लिए हैक की गई प्राइवेट कीज का इस्तेमाल किया था, जिससे 173,600 इथेर और 25.5 मिलियन USDC या करंट वैल्यूज पर $625 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। ऐसे में बाइनांस एक्सचेंज ने पोटेंशियल हैकर एड्रेसेस को भी ब्लॉक कर दिया। एक डेडिकेटेड मॉनिटरिंग टीम किसी भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पर नजर बनाई हुई है। इसके अलावा बाइनांस ने इथेरियम नेटवर्क पर रैप ईथर WETH की विड्रॉल्स और WETH से ETH में कन्वर्ट फंक्शन को रोक दिया है। एक्सचेंज रॉनिन नेटवर्क पर डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विसेज को फिर से शुरू करेगा। रॉनिन नेटवर्क का नेटिव टोकन रॉन हाल ही में $1.8 पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें पिछले 24 घंटों में 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। पेमेंट्स जायंट कंपनी वीजा ने एक क्रिएटर प्रोग्राम को अनवील किया है, जहां म्यूजिक, फैशन और फिल्म के छोटे बिजनेस ओनर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स की मदद से अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करने में समर्थन प्राप्त होगा। वीजा क्रिएटर प्रोग्राम को NFTs की दुनिया में 1 ईयर इमर्जन के रूप में डिस्क्राइब करता है। इसमें टेक्निकल और प्रोडक्ट मेंटरशिप, कम्युनिटी बिल्डिंग, थॉट लीडर्स तक पहुंच और वीजा क्लाइंट्स, पार्टनर्स और क्लाइंट्स के संपर्क और वन टाइम स्टाइपेंड के लिए समर्थन शामिल है। वीजा के क्रिप्टो के हेड काय शेफिल्ड के अनुसार NFTs में क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक पावरफुल एक्सेलरेटर को बनने की क्षमता है। ऐसे में वीजा का व्यू है कि सो कॉल क्रिएटर इकोनॉमीज का बाजार $100 अरब से अधिक का है। Web3 पेमेंट्स एक नए अवसर के लिए कंपनी के क्रिप्टो प्रोडक्ट लीड के छोड़ जाने के लिए एक हफ्ते के बाद वीजा ने क्रिएटर प्रोग्राम की घोषणा की है। टेंसेंट के वीचार्ट, जिसके 1.2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स है, उसने बड़ी संख्या में NFT अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम चाइनीज गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार उठाया गया है। वीचार्ट ने वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के जोखिम को रोकने के लिए अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। बैन पब्लिक अकाउंट्स को अब एक ब्लॉकचेन कंपनी के साथ कोऑपरेशन का सर्टिफिकेट प्रदान करने की जरूरत है, जिसे चाइना के साइबर स्पेस प्रशासन द्वारा रजिस्टर और अप्रूव किया गया है। हालांकि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्हें धोखाधड़ी के संदेह में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पॉपुलर इथेरियम क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ने फर्म के पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन शुरू करके एप्पल इकोसिस्टम में विस्तार किया है। ऐसे में 29 मार्च को मेटामास्क ने अपने मोबाइल वर्जन 4.3.1 के अपडेट की घोषणा की, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट एप्पल पे इंटीग्रेशन था। हालांकि एप्पल डायरेक्टली अपने ओन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टो पेमेंट का समर्थन नहीं करता है, इसलिए इसे वायर के माध्यम से करना होगा, जो क्रिप्टो का समर्थन करता है और एप्पल पे के साथ इंटीग्रेट होता है। इस तरह से यूजर्स अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो भी खरीद सकते हैं, जिससे ऐप को पहले से ETH भेजने की जरूरत एलिमिनेट हो जाती है। एप्पल पे यूजर्स अपने वीजा और मास्टर कार्ड्स और वायर API का इस्तेमाल करके अपने वॉलेट में डेली मैक्सिमम $400 जमा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।